16 साल की काव्या ने ये वॉइस नोट व्हाट्सएप पर अपनी चचेरी बहन को भेजा था जो एमपी के पिपरिया में रहती थी। लेकिन मुस्कान ने ये वॉइस नोट 5 घंटे बाद सुना था। इस तरह का मैसेज सुनकर कोई भी शख्स घबरा जाएगा और यही मुस्कान के साथ भी हुआ। उसने भागकर तुरंत अपने पापा को ये मैसेज सुनाया। अपने भाई और भतीजे की हत्या की खबर अपनी ही भतीजे के मुंह से सुनकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। सिंस पिपरिया और जबलपुर के बीच 230 किलोमीटर की दूरी है, जिस वजह से चाहकर के भी वो 3 से 4 घंटे पहले वहां पहुंच नहीं सकते थे। इसीलिए उन्होंने जबलपुर में रहने वाले रिश्तेदारों को फोन करके इसकी खबर दी। लगभग 3 बजे जबलपुर पुलिस रेलवे मिलेनियम कॉलोनी में काव्या के घर पहुंची। जब वो दाखिल हुए तो मंजर काफी भयानक था। काव्या के पिता की बॉडी पॉलिथीन से लिपटी हुई किचन में पड़ी थी और वहीं पूरे घर की छानबीन करने के बावजूद भी पुलिस को काव्या के छोटे भाई तनिष्क का कोई भी सुराग नहीं मिला था। तभी एक पुलिस वाले की नजर रेफ्रिजरेटर के हैंडल पर पड़ी। गौर से देखने पर उसमें खून लगा हुआ था। अनहोनी की आशंका के साथ साथ जब उन्होंने उस रेफ्रिजरेटर को खोला तो शंका ने सच का रूप ले लिया। तनिष्क की बॉडी कंबल से लिपटी हुई थी। बीते कई सालों में इस तरह के कई केसेस देखने को मिल रहे हैं जिसमें डेड बॉडी को छुपाने के लिए रेफ्रिजरेटर का इस्तेमाल किया गया है। लेकिन ये मामला जो है वो बाकी केसेस से बिल्कुल अलग था। बॉडीज की कंडीशन बता रही थी कि जिसने भी इस अपराध को अंजाम दिया है उसके सर पर खून सवार था। एक ऐसा शैतान जिसने 8 साल के मासूम को भी नहीं बख्शा था। घर पर मिले पिता और उसके 8 साल के बेटे की लाश से पूरे परिवार में हाहाकार मच गया। अभी मां को गुजरे हुए 1 साल भी नहीं हुआ था और अब परिवार के 2 लोग और जा चुके थे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये था कि अपने पिता और भाई की खबर देने वाली काव्या आखिर है कहां। काव्या ने इसमें मुकुल नाम का जिक्र किया था और उसे खूनी बताया था। तो आखिर में ये मुकुल कौन था? वेलकम टू द शो। पुलिस ने जब इस नाम के बारे में छानबीन करना शुरू किया तो उन्हें पता चला कि 20 साल का मुकुल उसी मोहल्ले में रहता था। उसे राजकुमार की बेटी काव्या की किडनैपिंग और रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर जेल में भेज दिया था। उसे राजकुमार की बेटी काव्या की किडनैपिंग और रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने पोक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर जेल में भेज दिया था। ये घटना 6 महीने पहले सितंबर 2023 की है। उस वक्त काव्या 15 साल की थी। अगर मुकुल जेल में था तो फिर काव्या ने उसका नाम क्यों लिया? अब पुलिस के सामने पहला सवाल ये था कि कहीं काव्या के साथ कोई अनहोनी ना हो गई हो। पुलिस ने घर के आसपास लगे सभी सीसीटीवी कैमरास की फुटेज खंगालनी शुरू की और फुटेज ऐसी मिली जो किसी को भी हैरान कर देगी। घटना के दिन दोपहर 12:30 बजे मुकुल अपनी स्कूटी से कॉलोनी के बाहर निकलते हुए दिखाई दिया और उसके कुछ सेकंड बाद ही काव्या भी बाहर जाते हुए दिखाई देती है। इस फुटेज ने कई सवाल खड़े कर दिए थे। पहला ये कि मुकुल तो आखिर जेल में था, तो फिर बाहर आया कैसे? दूसरा ये कि काव्या मुकुल के पीछे पीछे क्यों गई, जबकि मुकुल के ऊपर काव्या की ही किडनैपिंग और रेप का केस दर्ज था। इन सवालों के जवाब के लिए पुलिस ने जब मुकुल की ही केस हिस्ट्री निकाली तो राज खुला कि मुकुल और काव्या रिलेशनशिप में थे और सितंबर 2023 में भागकर दोनों भोपाल चले गए थे। लेकिन काव्या के पिता की कंप्लेंट पर पुलिस दोनों को पकड़कर वापस जबलपुर ले जाती है। काव्या के नाराज पिता मुकुल को पोक्सो एक्ट के तहत जेल भिजवा देते हैं। लेकिन ट्रायल के वक्त काव्या अपने पिता के अगेंस्ट जाकर बयान देती है कि वो अपनी मर्जी से मुकुल के साथ गई थी और उसके साथ मुकुल ने कुछ भी गलत नहीं किया। काव्या के दिए गए इस बयान के आधार पर कोर्ट मुकुल को रिहा कर देती है। अब पुलिस के सामने सब कुछ क्लियर था। इन्वेस्टिगेशन जब शुरू हुई तो मुकुल और काव्या जबलपुर रेलवे स्टेशन के सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दिए। ये दोनों प्लेटफॉर्म नंबर 1 से घुसते दिखाई दिए, लेकिन 10-15 मिनट बाद इन्हें प्लेटफॉर्म नंबर 3 से निकलते देखा गया। एक्चुअली में इन दोनों ने यह ड्रामा पुलिस को चकमा देने के लिए किया था। पुलिस ये समझ चुकी थी कि ये भले ही ये दोनों कम उम्र के थे, लेकिन दिमाग शातिर अपराधी जैसा था। इसके बाद ये दोनों बस स्टैंड की फुटेज में दिखाई दिए। जांच करने पर पता चला कि ये कटनी जाने वाली बस पर चढ़े थे, लेकिन ये दोनों इतने शातिर थे कि महज 90 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए इन्होंने कई बस बदली थी। पुलिस की टीम जब कटनी पहुंची तो ये लोग वहां से भी जा चुके थे, लेकिन कहां, इसका पता नहीं चल पा रहा था। दोनों के मोबाइल नंबर सर्विलांस पर लगे होने के बावजूद इनकी एग्जैक्ट लोकेशन नहीं मिल पा रही थी, क्योंकि वो इंटरनेट के लिए पब्लिक वाईफाई का यूज कर रहे थे। पब्लिक वाईफाई का यूज करके मुकुल जैसे ही अपना इंटरनेट ऑन करता है या फिर कोई ट्रांजैक्शन करता है तो इन्फॉर्मेशन उस पब्लिक वाईफाई के डोमेन में चली जाती है, न कि उनके मोबाइल फोन की।
किसी भी तरह का डिजिटल फुटप्रिंट पुलिस के हाथ नहीं लग पा रहा था। काव्या के फादर और भाई की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई थी। पिता के सर पर किसी भारी हथियार से 10 बार वार किया गया था और जिससे उनका स्कल पूरी तरह से डैमेज हो गया था। और वहीं तनिष्क के सिर पर 6 बार वार किए गए थे और उसे कंबल में लपेटकर फ्रिज में रख दिया गया था। बट रीडर मॉर्टेज से पता चला था कि तनिष्क की मौत तुरंत नहीं हुई थी, उसने रेफ्रिजरेटर के अंदर दम तोड़ा था। पुलिस को पास के एरिया की ही एक सीसीटीवी फुटेज मिली जिसमें मुकुल 15 मार्च की सुबह 3 बजे हाथ में ग्लव्स पहने घूम रहा था। इसी फुटेज में ये हाथ में पॉलिथीन और बैग लेकर काव्या के घर जाते हुए दिखाई दिया। पुलिस ने खुलासा किया कि मुकुल पॉलिथीन में गैस कटर हथियार लेकर गया था। पुलिस जब मुकुल के घर पर दबिश डालती है तो ऐसे में उन्हें सिर्फ उनका बड़ा भाई मिलता है और भाई ने बताया कि जेल से बाहर आने के बाद मुकुल के नेचर में ड्रास्टिक चेंज आ गया था। वो अब पहले जैसा नहीं था, सबसे बदतमीजी से बात करता और हमेशा गुस्से में रहता और वो पूरा दिन टॉलीवुड की क्राइम थ्रिलर मूवी देखता रहता था। घर की तलाशी लेने पर पता चला कि मुकुल अपनी सारी मार्कशीट और सर्टिफिकेट लेकर चला गया था, यानी कि ये प्लानिंग उसने पहले ही कर रखी थी। फाइनली पुलिस को एक इंपॉर्टेंट लीक मिलती है। काव्या एक रेस्टोरेंट में पेटीएम से खाने का बिल पे करती है और ये रेस्टोरेंट पुणे में था। पुणे की लोकल पुलिस को तुरंत अलर्ट किया गया और वहां से एक टीम रेस्टोरेंट के लिए निकली। लेकिन इस बार भी जब पुलिस की टीम वहां पहुंची तो ऐसे में ये लोग वहां से जा चुके थे। अब पुलिस को इन दोनों की लोकेशन तो पता लग रही है, लेकिन ये हर 6 से 8 घंटे में अपनी जगह बदल रहे हैं। हैरान करने वाली बात यह है कि 1 महीने में वो 7 राज्य और 9 शहर बदल चुके हैं। ये बस और ट्रेन से नहीं बल्कि कैब और फ्लाइट से भी ट्रैवल कर रहे हैं। कटनी, पुणे, विशाखापट्टनम, गोवा, मुंबई होते हुए इनकी लास्ट लोकेशन कर्नाटक के गुलपर्दा में मिली। 8 पुलिस की टीम, 35 से ज्यादा पुलिसकर्मी और लोकल इंटेलिजेंस की टीम उनके पीछे लगी हुई है। फिर भी आज 18 अप्रैल 2024 इस वीडियो के रिकॉर्ड होने तक ये पकड़े नहीं गए। इस केस से जुड़े ऐसे कई सवाल सामने आए जिनका जवाब सिर्फ काव्या और मुकुल ही दे सकते थे। पहला कि अगर काव्या मुकुल के साथ इन्वॉल्व है तो काव्या दरवाजा खोलकर मुकुल को घर के अंदर ला सकती थी, तो फिर मुकुल ने गैस कटर से पीछे का दरवाजा क्यों काटा। दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल कि मर्डर का टाइम अर्ली मॉर्निंग मेंशन किया गया और वहीं काव्या ने अपनी बहन को सुबह 8:30 बजे मैसेज भेजा है, जबकि ये दोनों दोपहर 12:30 बजे कॉलोनी से बाहर जाते हुए सीसीटीवी कैमरा में दिखाई दिए हैं। घर में मिले चाय के 2 कप और जूठे बर्तनों से पुलिस को पता चला कि ये दोनों आराम से खाना खाकर गए हैं, यानी कि वो मर्डर करने के बाद 4 घंटे तक घर पर ही थे। अब सवाल ये है कि अगर काव्या इसमें शामिल है तो इसने 8:30 बजे अपनी बहन को मैसेज क्यों किया और 12:30 बजे तक ये घर पर क्यों रुकी रही। तो क्या काव्या ने मुकुल से छुपकर ये मैसेज किया था और क्या काव्या मुकुल के प्रेशर में है या फिर ये भी उसके प्लान का हिस्सा है। हर दिन कोई ना कोई अपराध किसी ना किसी रिश्ते को शर्मसार करता ही रहता है। इस केस में भी पिता बेटी और भाई बहन के रिश्ते तार तार हो गए। सिर्फ 16 साल की उम्र में अपनों को इस अंजाम तक पहुंचा देना, यह ख्याल सोचकर भी दिल डरता है कि हम जिसको अपना समझते हैं वाकई में वो अपना है भी या नहीं।